तो यकीन ही नहीं होता कि जीजी और भाई साहब इतना बड़ा नाटक कर सकते हैं। वो प्रीतो है, हरमन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है तो माना। माँ और बाबूजी के पास कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था, क्या करती वो? और क्या, उन्होंने जो भी किया हरमन को वापस पाने के लिए किया। लेकिन तरीका गलत था, हमेशा की तरह। इनफैक्ट ये प्रीतो जी की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्होंने की। और सुरभि तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो मेरी माँ ना हमेशा गलत ही लगती है। बात सही या गलत की नहीं है रावी दी, बात है विश्वास की। अगर यही काम वो आपके साथ करती तो ठीक होता क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दी प्रीतो जी के लिए इतनी परेशान हो रही थी। उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा। तराना आ गई, चलो नेक मांगने चलते हैं। आप यहाँ सब ठीक तो है जी? हाँ वहाँ सब ठीक हो गया, तो अब मेरा वहाँ कोई काम नहीं इसलिए यहाँ आ गया। मतलब मोहिनी चली गई? बोल तो दिया मैंने, सब ठीक हो गया। वहाँ मन नहीं लग रहा था मेरा, इसलिए यहाँ आ गया। यहाँ ज्यादा मन लगता है मेरा, इसलिए अब यहीं रहूंगा। क्या हुआ है जी? कुछ नहीं हुआ। तुम नेक मांगने जा रही थी ना, जाओ। हरमन जी प्लीज बताइए ना, आप कुछ छुपा रहे हैं क्या? घर पर कुछ हुआ है क्या? यार कहा ना कुछ नहीं हुआ है, अब और कैसे बताऊं? एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हें? जाओ यहां से। यार हर बात बताना जरूरी है क्या? नहीं जी, बताना जरूरी नहीं है। सॉरी सौम्या, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ है जी? अरक और प्रीतो ने मेरे साथ विश्वासघात किया। कितना भरोसा करता था मैं उन पे, खुद से ज्यादा भरोसा करता था मैं उन पे। उन्होंने उसी भरोसे का मजाक बना दी। हम जीत गए प्रीतो, हमारा बेटा वापस आ गया। टुकड़े टुकड़े कर दिए मेरे भरोसे के। लेकिन बात क्या हुई है? सब एक झूठ था, एक नाटक था। मोहिनी का खाना, प्रीतो का यहाँ आकर रोना, प्रीतो का तालाब में कूदना, घर पे झगड़ा होना और प्रीतो का पांव टूटना। नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। काश काश ये गलतफहमी होती। मैंने प्रीतो का हाथ अपने सर पर रखा और उससे कहा कि कह दे कि ये एक गलतफहमी है। तेरे चाहते हरमन वो। तेरा हाथ मेरे सर पे है और जो कुछ भी मैंने देखा वो एक भ्रम है,
वो एक झूठ है। बोल। नहीं, चुपचाप खड़ी, कुछ नहीं कहा उसने। उसने मुझे बहुत धोखा दिया, झूठ पे झूठ बोलती आई। कैसी माँ है वो, इतना नहीं समझ पाई कि उसके एक एक झूठ के साथ उसके और मेरे बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी। और आज सब खत्म कर दिया प्रीतो ने। सुनो, मैं तुम्हारी दुनिया में रहूंगा, मुझे यहाँ तुम्हारी दुनिया में रहना दो। मैं सारी जिंदगी ढोल बजाकर नेक मांगकर पैसे कमा लूंगा। मैं जैसे यहाँ पे सब लोग रहते मैं वैसे यहाँ पर रह लूंगा, पर मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगा। नहीं जा सकता। अब नहीं जा सकता मैं उस घर में, नहीं जा सकता। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी यहाँ रहने लगे। ये तुम्हारे घर का निजी मामला है, तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। आपने माँ को कसम दी थी कि आप मेरी रक्षा करेंगी। आज मेरे पति को छत की जरूरत है। आज अपनी कसम पूरी कर लीजिए प्लीज। तराना, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं तुमसे रूठी रह सकती हूँ, तुम्हारी परीक्षा ले सकती हूँ, लेकिन एक माँ दूसरी माँ को दी हुई कसम नहीं तोड़ सकती। तुम इस घर को अपना मायका समझती हो ना, तो तुम्हारे पति को यहाँ रहने का पूरा हक है। आज से हरमन यहीं रहेगा और इसके लिए आप सभी गुरु माताएं मुझे माफ कर दीजिए। और परजाई दरवाजा खोलना, क्या कर रही है?
प्रीतो, कंगाल हो गई है तू प्रीतो, कंगाल हो गई है तू। तूने जो भी किया अपनी जिद पूरी करने के लिए किया, ममता का इस्तेमाल करके मेरे साथ विश्वासघात किया और उसके बाद मुझे बोलती है विश्वास। पलम जी, मेरा मतलब है हरक सिंह जी, मैं जानती हूँ ये दुख बहुत बड़ा है और इतनी आसानी से आप नहीं भूल सकते, इसीलिए दवा लाई हूं मैं आपके लिए। ये दवा पीने से आप सारे गम भूल जाएंगे। जो भी ये देखा जाएगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए, लीजिए दवा पी लीजिए और देखिएगा सवेरे जब आप उठेंगे तो कुछ नया आइडिया आएगा, है ना भाई खड्डी सब? मेरा दिल नहीं है यार। हरक सिंह जी, तो बहुत बड़ा हैगा और रात भी। अरे मैंने कहा पी लीजिए, लीजिए पीजिए पीजिए पीजिए, भूल जाएंगे सब। मेरा मन नहीं है जाने का, तुम सब हो आओ ना। और वैसे भी अगर मैं अकेली गई तो लोगों ने हरक जी के बारे में पूछना है कि वो क्यों नहीं है।